हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे और अपने आशीषों में बढ़ाता चला जाए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप बढ़ते चले जाओ। आमीन। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर वचन 11 तक। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर वचन 11 तक। हालेलुया। और उसमें जो भेद की बात है, ज्ञान की बात है, उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। पहले एक छोटी सी प्रार्थना विनती हम मांग लेते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा बाप, जो भी ये लोग प्रचार को सुन रहे हैं खुदा, जो जहाँ कहीं भी ये प्रचार आप लोग मोबाइलों में देख रहे हैं खुदा, उनके आत्मिक कान खुले, उनकी आत्मिक आंखें खुले खुदा। आप उन्हें आत्मिक रीति से इस वचन को समझने में सहायता कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। हम जानते हैं कि पिता आपका जवाब हाँ और आमीन में आया है। और अपनी छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने स्वर्गीय पिता से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका पहला वचन जहाँ पे लिखा है, वह विचारणी को क्षमा। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। मतलब दोपहर में क्या हुआ, पहले वो मॉर्निंग में पहाड़ पे गया और फिर दोपहर को मंदिर में आया। तब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। सब लोग उसके पास आए, वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। क्या देने लगा? प्रवचन देने लगा यीशु मसीह। हालेलुया। वो वचन प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो जब हम तीसरे वचन पे आते हैं, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। किसको पकड़ के लाए? एक स्त्री को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उसको पकड़ लाए वो। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। तब यीशु से कहने लगे, हे गुरु। अभी तक वो यीशु की नहीं मानते थे। हालेलुया। अभी तक वो यीशु को नहीं मानते थे, लेकिन अब जब उन्होंने कहा चलो परीक्षा ले लेते हैं अब यीशु मसीह की, अब इस बहुत लोगों को बचाता है तो अब इसको भी देख लेते कैसे बचाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे यीशु के पास ले आए उसे। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। क्या कह रहे हैं वो 5वें वचन में? व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया। समझना पड़ेगा एक बात को आपको, ठीक है। वो वहाँ पे एक स्त्री को पकड़ के लाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई, ठीक है। बात अगर पॉइंट देखा जाए तो वो लेडीज़ क्या अकेली थी? खैर हम उस बात को नहीं मान रहे, हम उस बात को नहीं कह रहे, लेकिन वो उसके संग कोई और भी तो था। वो कहाँ गया? केवल वो लेडीज़ को ही पकड़ के लाए, क्योंकि वो मुंह देखा क्या करते थे? मुंह देखा न्याय करते थे। उसको पीछे से पैसे 1000-2000 रुपये दे के भगा दिया और उसे लेडीज़ को पकड़ लाए। अब यीशु मसीह की परीक्षा कर रहे हैं कि 5वें वचन में क्या कह रहे हैं? व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अब वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अब तू इसके विषय में क्या कहता है? बड़ा उद्धारकर्ता बन के आया है ना। उनका मतलब ये था कि तू उद्धारकर्ता बन के आया है। अब देखते हैं इसको कैसे बचाता है। अगर तू पवित्र शास्त्र के विरोध में जाएगा तो यानी तू परमेश्वर की ओर से नहीं है, ठीक है। वो क्या करते थे? यीशु मसीह की परीक्षा करते थे, जैसे आज भी लोग हमारी परीक्षा करते हैं। हालेलुया। परम आत्मा के चलाए चलते हैं और हमें जो स्पिरिट चलाती है वो परमेश्वर की आत्मा चलाती है। हालेलुया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं 6ठे वचन पे। उन्होंने उसको
परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। किस पर? यीशु पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? झुक गए और धरती पे वो उंगली से कुछ लिखने लगे। उनके हाथ में पेन नहीं था, कुछ नहीं था, पर वो जमीन पे ना कुछ लिखने लगे। ये भी भेद की बात है अगर आप समझ पाओगे तो, ठीक है। तब वह उससे पूछते ही रहे। अब यीशु मसीह यहाँ पे ज़मीन पे कुछ लिख रहे हैं और वो उससे पूछ रहे, बता अब मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि इसको, व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, मूसा की व्यवस्था की, कि इसको ये स्त्री गलत काम करते पकड़े गई है, इसको पथराव करके क्या करें, मार डाला जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और वो मौत ऐसी मौत नहीं है, किसी को पथराव करके मारना ऐसे नहीं कि आदमी मिनट भर में मर जाता है। किसी आदमी को जब तक पत्थर मारा जाता है, जब तक वो दम नहीं तोड़ देता, तड़प के मरने वाली मौत थी वो। हालेलुया। अब देखते आगे क्या होता है। 7वां वचन, तब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। क्या बोला? तुम में से जो निष्पाप हो, यानी जिसने कोई पाप ही नहीं करा, वो इस स्त्री को, मैं उसे अधिकार देता हूँ, वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। हालेलुया। वही पहले उसको पत्थर मारे, जिनने पाप नहीं करा वो पहले पत्थर मारे। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर वापस झुककर उंगली से लिखने लगा। कौन लिखने लगा? यीशु मसीह। अब 9वें वचन पे जब चलते हैं, परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेले रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। छोटे से लेके बड़े तक एक एक करके सब क्या हुआ? चलते बने। हालेलुया। तो इसमें भेद की बातें मैं भी आपको समझाऊंगा। तो वो क्या करा उन्होंने? छोटे से लेके बड़े तक, जो बच्चा था वो भी और जो बूढ़ा था वो भी, जितने भी थे वो सब धीरे धीरे करके वो एक एक करके चलते बने। हालेलुया। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? ठीक है, 10वां वचन अभी नहीं पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। अब वो कैसे मारने आए थे? उसको व्यवस्था के अनुसार मारने आए थे। मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि वो लेडीज़ गलत काम करते हुए पकड़ी गई है, उसे मार दो। हालेलुया। पथराव करके, जब तक उसे पत्थर मारे जाए जब तक वो मर ना जाए, जब तक उसमें पत्थर मारे जाए तब वो मर ना जाए। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जिसने पाप नहीं करा वो पहला पत्थर मारे। वो खुद पाप करते थे और दोष लगा रहे हैं। वो खुद पाप कर रहे हैं लेकिन उस स्त्री का पाप उन्हें दिख रहा है, अपने पाप उन्हें नहीं दिख रहे। समझ पा रहे हो आप? ये व्यवस्था के अधीन लोगों की बात हो रही है। अगर आप 3रा वचन पढ़ेंगे ना, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। कौन लाए थे? फरीसी और शास्त्री, जो अपने को क्या कहते थे? हमारा पिता परमेश्वर यहोवा है, जो व्यवस्था को मानते थे। उस स्त्री को वो कोई भी पत्थर नहीं मारा किसी ने भी, क्योंकि सबको पता था कि हम अंदर से क्या है। वो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनना, बहुत अच्छे तरीके से रहना, बहुत अच्छे तरीके से बोल चाल, बहुत लंबे लंबे चोगे पहनना, लेकिन वो सब क्या थे? व्यवस्था के अधीन थे। वो उस लेडीज़ को उन्होंने पत्थर नहीं मारा, वो सब चले गए, क्योंकि उन्हें अपने अपने क्या दिख गए? पाप नजर आ गए। क्योंकि व्यवस्था भी यही कहती है कि कोई भी व्यवस्था के द्वारा कोई भी जन परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहरा। ये फरीसी और शास्त्रियों की बातें हो रही है। हालेलुया। लेकिन अब अनुग्रह की बात देखिए, इसी में अनुग्रह भी है प्रभु का। हालेलुया। मूसा ने पथराव करके ये आज्ञा निकाली थी, अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए तो उसके संग ये इस तरह का व्यवहार करें। हालेलुया। अब अनुग्रह की बात देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह की जय। और 10वें वचन पे चलते हैं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी,
वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? लेडीज से पूछ रहे हैं, हे नारी वो सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? अब 11वें वचन में क्या कहते हैं? उसने कहा, उस लेडीज ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। क्या नहीं करना फिर? ये अनुग्रह, ये दया है। ये क्या है? प्रभु का अनुग्रह, ये दया है। आप उस जगह, उस कंडीशन पे अपने को रख के देखिए। एक व्यवस्था मान, वो भी व्यवस्था मान रहे हैं। फरीसी और शास्त्री, तीसरे वचन में आप पढ़ेगा ना, शास्त्री और फरीसी वो व्यवस्था को मान रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं मान रहे। एक्चुअली यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते थे वो तो परीक्षा लेते थे यीशु मसीह को। वो कहते सबके दिन तूने चंगा क्यों कर दिया, तूने ये काम क्यों करा, तेरे चेलों ने बालियां तोड़ के क्यों खाई। वो दोष लगाते थे, लेकिन अंदर वो कितने कपट और छल से भरे हुए थे, कितने कपट और छल से भरे हुए थे। ये आपने देख लिया कि किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा, सबको अपने अपने पाप नजर आ गए। और लेकिन दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, उस लेडीज पे दोष लगा रहे हैं कि इनने गलत करा, इनने गलत करा। और खुद के नहीं दिख रहे उन्हें कि हम अंदर से क्या है, हम अंदर से कैसे हैं। सब एकदम क्लियर है आपके सामने। उस वक्त भी झूठे भविष्य वक्ता थे और आज भी है। उस वक्त भी झूठे भविष्य वक्ता थे और आज भी है। केवल यीशु मसीह ही आपको बचाने आया है, वही आपका उद्धार ठहरा है, मेरा उद्धार ठहरा है। मैंने एक्सेप्ट करा यीशु मसीह को। 2018 में अगर मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता तो दुष्ट आत्मा, ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो मुझे कहती थी सुसाइड कर ले। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, मैं बचाया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। जैसे वो लेडीज बचाई गई, वैसे मैं भी बचाया गया। लेकिन मैं व्यवस्था के अनुकूल नहीं चला, मैं प्रभु के अनुकूल चला, मैं उसकी दया के अनुकूल चला। प्रभु ने कहा, जितने लोग प्रकाश में चले गए, जितने लोग ज्योति में चले गए, वह अंधकार में नहीं चले गए। ये व्यवस्था की बात हो रही थी। व्यवस्था क्या कर रही थी उन्हें? उस लेडीज को तो वो पापी ठहरा रहे थे, लेकिन खुद कैसे थे वो? लेकिन जब प्रभु आए, वो तो अच्छा उसे प्रभु के पास ले आया। नहीं तो अगर प्रभु के पास नहीं लाता, व्यवस्था के अनुसार उसको तो पथराव करके मार देते। प्रभु किस लिए आए थे धरती पे? उद्धारकर्ता बन के, कि आपको उद्धार मिले, आपको पापों की क्षमा मिले, मुझे मिली है। और जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उन्हें भी मिली है। तो ये बाइबल की बातें हैं, इनमें से आप समझिए, सीखिए। हर रोज़ में जो भी है आपने देख लिया कि यहाँ पे भी वो खुद व्यवस्था को मानते थे, लेकिन उस लेडीज़ पे दोष लगाते व्यवस्था कि इनने पाप करा, इनने पाप करा। लेकिन उन्हें अपने खुद के पाप नहीं दिख रहे थे। जब यीशु मसीह ने कहा कि जिनने तुम में से नहीं करा वो पहले पत्थर मारो, उसके बाद छोटे से लेके बड़े तक सारे चले गए। हालेलुया। और प्रभु की दया उस पर हुई, उस स्त्री पे हुई। ऐसी प्रभु की दया 2018 में मेरे पे हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ जिंदा और जीवित परमेश्वर का। इसलिए मैं प्रभु की आत्मा के चलाए चलता हूँ, व्यवस्था के नहीं। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरा। तो प्रभु आपको भी अपने अनुग्रह, अपनी दया में बुलाए। और जो नए लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रभु उन्हें भी यीशु मसीह के नाम में आशीष दे, वो भी यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए, वो भी यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु आपके पाप क्षमा करना चाहता है। एक बार सच्चे दिल से प्रभु के नज़दीक जाइए। उस लेडीज़ के पाप थे, उसे मारा जा सकता था, लेकिन प्रभु की दया उसको ऐसी 2018 में प्रभु की दया है। हालेलुया। तो बाइबल ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लो, एक किताब की तरह भी पढ़ते हैं लोग, नॉवल की तरह भी पढ़ते हैं, पर उन्हें होली स्पिरिट कुछ बताता नहीं है। वो एक दूसरे से कुछ सुन लिया, सीख लिया, बस वही बता रहे हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो मजबूती से, जब परमेश्वर का आत्मा, जब बाइबल आप पढ़ते हो ना, तो एक शब्दों को ही बदल देता है, शब्दों को चेंज कर देता है। हमारे मुंह के शब्दों को ही चेंज कर देता है। हमारी जो हम कहना, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलना चाह रहा था और मैं क्या बोला हूँ,
हालेलुया। लेकिन अब मैं वीडियो देखूंगा बाद में, लेकिन प्रभु ने जो कुछ मेरे मुंह से बुलवाया वो अच्छा ही होगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में आशीषित रहिए, आनंदित रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में प्रभु आपकी रक्षा करे। जहाँ कहीं आप जाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करे। आपके पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। और स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा ले। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रभु कहते हैं धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।